हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखने से पहले बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि जान लेते हैं हम लोग। उसको चलिए देख लेते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि फर्स्ट से, प्रथम पद से एन टर्म्स का जो सम होगा, योगफल होगा, वो फार्मूला से क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये मेन फार्मूला है हम लोग का, ये मेन फार्मूला है। इस फार्मूला का ज़्यादा यूज होगा और इस फार्मूला का थोड़ा कम यूज होगा। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट a प्लस ए एन। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये आपका जो है फर्स्ट टर्म है, ए आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक, उसके बाद एन, एन क्या नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। और ए हो गया ए एन, ए एन क्या है आपका, ए एन है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ए एन क्या है आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, एक ये भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला एक आध दो सवालों में यूज होगा, वो भी देख लीजिए, नोट में है। ए एन यानी कि लास्ट टर्म जब निकालना हो, यानी कि कोई भी यहाँ पे निकालना हो, A1 A2 A3 A4 जो भी निकालना हो, उसके हिसाब से एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होके निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। चलिए इस पर हम लोग सवालों को देखते हैं, तो ये जो फार्मूलाज हैं आप लोग को और बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। 5.3 का क्वेश्चन में पहला आप लोग दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर भी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़, यानी कि जो एपी दिया हुआ है इनका सम निकालना है। क्या क्या है, 2,7, 12 डॉट डॉट टू टेंथ टर्म, टेंथ टर्म यानी 10, ये क्या दिया, एन दिया है। ठीक है दोस्तों, ये एन दिया है, यानी कि हमको S10 निकालना है, यानी कि 10 पदों तक, 10 टर्म्स तक इनका हमें सम निकालना है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए वैसे ही इस सब क्वेश्चन में पहला हम लोग देख लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है। फर्स्ट का फर्स्ट हम लोग लिख देते हैं गिवन। गिवन पहले क्या क्या है देख लेते हैं। ए इक्वल टू कितना है, 2 है। फिर डी, डी कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस 2, क्यों A2 माइनस 7 होता है, डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस 7 होता है, तो A2 कितना है 7 है, A1 कितना है 2 है, तो डी आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक है, एन, ये एन दिया है, एन कितना दिया है 10, एन दिया 10, एस एन निकालना है हमें, यानी S10 हमें निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला आप लोग देख लीजिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। तो S10 निकालना है हमें, यहाँ लिख देंगे 10 अपॉन 2, यहाँ पे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि 10 से हमेशा 1 लेस होगा, कितना हो जाएगा 9 इंटू डी, डी कितना है हमारा 5 है, डी ये 5 है ना, 5 लिख देंगे। ठीक है, 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा पूरे कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, 5 हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45। समझ में आ रहा है दोस्तों, S10। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं जगह है थोड़ा सा, S10 इक्वल टू 5 है इंटू 45 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 की 5 कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 2 45। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए उसमें लिख देते हैं हम लोग गिवन। गिवन क्या है, गिवन देख लीजिए, ए आपका कितना है -37, डी कितना है आपका -33 -37 कितना हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37 में जो 33 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, क्यों 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। और 12 जो है ये क्या दिया है, एन दिया है, एन इक्वल टू 12, हमारा S12 पूछा है, S12 पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिख ही दिए हैं। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n अपॉइंट 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1
डी, ठीक है। तो एस 12 निकालना है, कितना लिख देंगे आप 12/2, 2 इंटू ए कितना है -37। जब भी कोई भी नंबर माइनस में होता है तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस n-1, n कितना है 12 है, एक कम हो जाएगा 11 हो जाएगा, इंटू डी कितना है हमारे पास 4 है, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 कितनी जा में 6 जा में, तो 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 3 2 जा 6 7, प्लस 11 4 जा 44, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल टू 6, 74 में से 44 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 30, -30, क्यों, क्योंकि बड़ा तो यही है, इसमें बड़ा कौन है, यही है बड़ा, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा -6 3 जा 18 0, ठीक है। यानी कि S12 का वैल्यू कितना आ गया आपका, S12 का वैल्यू -180, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, पहले का थर्ड दोस्तों आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या हम लिख लेते हैं, a इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1.1, होगा कि नहीं होगा। 100 टर्म यानी कि n कितना दिया है 100 दिया है, S100 हम लोग को निकालना है, ठीक है दोस्तों, S100 हम लोग को निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला होता है। तो S100 यहाँ पे क्या लिखेंगे 100/2 इन ब्रैकेट 2a का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.6 है, प्लस n-1, 100 में से एक कम हो जाएगा 99 इंटू डी कितना है दोस्तों 1.1 है। समझ में आ रहा है दोस्तों, केवल मैं वैल्यू रख रहा हूँ फटाफट, ठीक है। जब इसको कट करेंगे कितनी बार हो जाएगा 50 में हो जाएगा 50 हो गया, 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, प्लस भाई 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, एक अंक के बाद दशमलव है, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है, तो इधर से भी एक अंक के बाद दशमलव जब लगेगा तो यहाँ दशमलव हो जाएगा तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है। और 99 का 11 करेंगे 99, 11 9 जा 99, 99 के 9 कैरी 9, 11 9 जा 99, 99 में जब 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 108, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे एक दशमलव लग जाएगा, ये हो गया दोस्तों। यहाँ कर लेते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, ये दोनों ऐड कर देंगे, जब दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा देखिए 9 में 2 ऐड करेंगे 9 2 11 की 1 कैरी 1 8 1 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, फिर 10 1 11 क्या हो जाएगा 11, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो 50 का एडिशन करेंगे तो 50 का मत करिए, केवल 5 का करिए, केवल 5 का करिए, ठीक। पहले 5 5 5 5 0 0, 5 5 5 5 5 5, ये हो गया। अब जीरो लगा दीजिए, अब जो है दशमलव देखिए, पॉइंट जो है एक अंक के बाद है, इधर से भी एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। जब दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए तो पॉइंट के बाद कितना भी जीरो हो उसका फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5505। दोस्तों S100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5505, ये S100 का आंसर हो जाएगा 5505, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या क्या है हम लोग लिख लेते हैं, a इक्वल टू 1/15 कॉमा d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, क्यों a होता है d, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। 12 में मैं कितने से मल्टीप्लाई कर 60 5 से, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 15 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 4 से, तो 4 से नीचे 4 से ऊपर कितना आ जाएगा 4, 5 में 4 गया 1/60, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 1/60। अब जो है 11 क्या दिया है n का वैल्यू दिया है, 11 दिया है n का वैल्यू, ठीक है। S11 निकालना है, S11 निकालना है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। S11 निकालना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा 11/2, 2 इंटू a, ये कितना है 1/15 प्लस n-1 1 लेस है किससे 11 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, d कितना है 1/60। दोस्तों समझ आ रहा है 11/2
कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 15 है, यहाँ 60 है। 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 60 हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे जब 4 2 जा 8, यहाँ तो 60 है ही, तो 10 ले लेते हैं सीधे सीधे इसको। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि मेरे ही तरीके से आप लोग करिए, आप लोग यहाँ किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, आप लोग जैसा कि सिंपल समझें। ठीक है, हाँ चलिए, तो 10 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11/2, 10 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18/60। ध्यान दीजिएगा, अब कट करते हैं, देखिए 4 से कटेगा ये, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से 9, क्यों, और 2 से कटेगा 30, कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 से या 9, 3 10 जा 30, ठीक। और कुछ कट रहा है नहीं, 11 3 जा कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33, 2 10 जा 20, यानी कि S11 का वैल्यू कितना आ गया, 33/20। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, अंडरस्टैंड, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, फाइंड द सम गिवन बिलो, यानी कि इनका भी समय निकालना है। देखिए फर्स्ट क्या है, 7 + 10:1/2 + 14 + 84। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ए आपका 7 हो गया, फिर डी निकल जाएगा, A2 - A1 से डी निकल जाएगा, और जो लास्ट वाली टर्म जो है वो क्या दिया है, AN दिया है, यानी लास्ट टर्म दिया है AN। ठीक है, ए भी दिया है, AN भी दिया है। इसमें जो सेकंड वाला फार्मूला मैंने लिखवाया था वो वाला फार्मूला इसमें लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले एक काम करेंगे हम लोग, पहले इसमें निकालेंगे n, हम लोग पहले n निकालेंगे, यानी इसमें पूर्ण नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n निकालेंगे, उसके बाद हम SN निकालेंगे। n निकलने के बाद SN निकल जाएगा आपका लास्ट में। ठीक है, सेम चीज़ तीनों में करना है, सेम फार्मूला तीनों लगेगा, सेम पैटर्न से तीनों होगा। चलिए देखिए पहला, देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब क्या क्या इसमें दिया है लिख लेते हैं। A = कितना दिया है 7, डी हम निकाल लेंगे, A2 - A1, तो A2 कितना है देखिए, 10 2 जा 21 हो जाएगा, 10 2 जा 20 + 1 21/2 -7 जब करेंगे दोस्तों तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा 14, 21 - 14/2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हम लोग मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जब हम लोग डिनोमिनेटर लिखेंगे तो 1 है, तो 1 चूँकि एलसीएम हम लेंगे तो 2 आएगा, चूँकि बराबर करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 21 जब 14 हटाएंगे कितना हो जाएगा, 7/2। ये आपका हो गया डी का वैल्यू आ गया। लास्ट में क्या दिया है, AN दिया है, AN = 84। तो पहले हम लोग AN का वाला फार्मूला लगाएंगे। AN वाला फार्मूला क्या होता है, AN = A + n-1 इन ब्रैकेट n-1 डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आप लोग पता है, नाउ यहाँ कर लेंगे। AN कितना है हमारे पास 84 है, प्लस A कितना है 7 है, इक्वल टू रहेगा, यहाँ पे इक्वल रहेगा, प्लस n-1 n निकालना है हमें, डी कितना है हमारे पास 7/2 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग को मैंने बताया था कि जो भी जिस भी नंबर में अपॉन में जो भी नंबर होता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अपॉन में होगा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लिख देंगे हम मल्टीप्लाइंग बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो 2 जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, 4 2 जा 8 16, इससे करेंगे 7 से कितना हो जाएगा 40, प्लस 2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 7 बचेगा। 7 का किससे हो जाएगा, 7n - 7 एकम 7। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल टू दिखाई दे रहा है आप लोग को, 14 में 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 + 7n 68। ठीक है, 7 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, हाँ 7 कॉमन लेके 7 कट जाएगा। ठीक है, तो जब कॉमन लेते हैं 1 + n हो जाएगा, यहाँ कॉमन लेते 7 कितनी बार यहाँ बचेगा, 7 2 जा 14 बचा 2 4 2 8 7 4 जा 28, क्यों सही है, तो 7 से ये कट ही गया, क्यों 7 जब कॉमन ले लिए तो ये कट गया, इतना आ गया, तो कितना हो जाएगा 1 + n = 24
n इक्वल टू 24 माइनस 1 कितना आ जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, n का वैल्यू आ गया। जब n का वैल्यू आ गया तो हम लोग Sn में रखेंगे। तो यानी कि S23 हमें निकालना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, S23 निकालना है। फार्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो n/2, n कितना है हमारा 23/2 2a। ठीक है, 2a 2 इंटू a कितना है हमारा 7 है, प्लस n-1 यानी कि 22 इंटू d कितना है हमारे पास 7/2। 2 से 2 कटेगा कितनी बार में, 11 बार में ना। 11 जा 23/2, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 7 जा 14 प्लस, ठीक है 11 7 जा 77 होगा ना, 77। 11 7 जा 77। जब ऐड करेंगे 7 4 11 7 1 8 1 9 91। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जब 91 का 23 में जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कर लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा है आप लोग को। 3 1 जा 3 3 9 जा 27 2 1 जा 2 2 9 जा 18 3 7 2 9 8 2 10 2 कितना इतना आ गया 2093/2। जब ये डिवाइड कर लेंगे 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 इस टू 1/2। ठीक है, यानी कि S23 आपका कितना आ गया दोस्तों 1046/1/2। ये आपका दैट इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से शुरू हुआ क्वेश्चन, यहाँ नीचे हम लोग गए, फिर यहाँ से ये ऐसे आ गया। ठीक, ये समझ आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को। गिवन क्या दिया है, a = 34, d = कितना दिया है 32 माइनस 34। जब करेंगे कितना हो जाएगा -2। समझ में आ रहा दोस्तों। ये 10 क्या दिया है, 10 आपका दिया है an = कितना दिया है 10। ठीक है, ये निकालना है। चलिए फार्मूला an = a प्लस n-1 d। an यानी कितना दिया है 10 = a कितना है 34 प्लस n का वैल्यू निकालना है d कितना दिया है 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 34 प्लस 2n-2 10। ठीक है, 34 में 2 माइनस करें कितना हो जाएगा 32 2n। देखिए कॉमन मिल रहा है, इसमें से कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 16 प्लस n। यहाँ हो जाए 10, 2 से 10 जब कैंसिल होगा 5 जा में कटेगा, क्यों 5 जा, तो 16 प्लस n = कितना बचा 5। ठीक है, 5 बचा। यहाँ देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, d का वैल्यू है -2 है, हम लोग यहाँ 2 लिया है। ठीक है, तो यहाँ माइनस रखेंगे, तो माइनस रखेंगे तो यहाँ -2n हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 2 हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा 36 हो जाएगा 36। ठीक है, 36 माइनस 2n, और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस n, 18 माइनस n हो जाएगा, और 2 से 10 करेगा 5 जा। हाँ अब ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस n, दिखा दे रहा है आप लोग को। 18 माइनस 1 = 5। 18 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, 5 इधर आ जाएगा, माइनस n उधर, या तो 18 उधर कर लीजिए। ठीक है, तो माइनस n = 5 माइनस 18 कितना हो जाएगा -13 माइनस n से n खत्म। n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 13। ठीक है दोस्तों, n का वैल्यू 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे यानी कि ऐसे फार्मूला क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म जब हमें दिया है तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग इस फार्मूला को डायरेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, लगा लीजिएगा आप लोग, अगर लगाना होगा तो। इसमें लगाते हैं हम लोग S23, यहाँ पर क्या हो जाएगा 23/2 इन ब्रैकेट a, ये कितना दिया है 34 प्लस an कितना है 10।
23/2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44, 2 से कटेंगे 2 2 4, 2 2 4, ठीक है इतना आ गया। यहाँ 13 है ना n का वैल्यू, यहाँ 13 होगा, कितना होगा 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 22, जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26 के 6 कैरी 2, 13 2 जा 26 में 2 ऐड करेंगे 28, ये हो गया। यानी S23 का वैल्यू आपका कितना आ गया, ये इतना आ गया। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कट्स ज़्यादा हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। ये 13 है, ठीक है, ये 13 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है दूसरे थर्ड। चलिए गिवन कर लेते हैं। ए इक्वल टू कितना है -5, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 कितना है -8 -A1, A1 कितना है -5, ठीक है। -8 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों -3। समझ में आ रहा है अच्छे समझ में आ रहा है। an कितना हो जाएगा जो आपका दिया है -230। हमें क्या पूछा है SN, जो भी n का वैल्यू होगा निकाल लेंगे। चलिए पहले हम लोग an निकाल लेते हैं। an इक्वल टू A + n-1 d। an कितना हमारा दिया है -230 इक्वल टू a कितना है हमारा -5 + n-1 निकालना है d कितना है -3। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन माइनस वाला होता है उसको हमें बड़ा ध्यान से करना होता है ताकि वो गलत ना हो, ठीक है। तो आप लोग अच्छे समझिएगा। देखिए -5 -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3m, अब इस पे करेंगे 1 में तो माइनस +3, ठीक है, -230। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे -5 + 3, -5 + 3 कितना हो जाएगा -2 होगा। ये -3 में बचा है -230, -2 उधर आ जाएगा +2, तो -230 + 2 इक्वल टू ये वाला इधर ही रहेगा -3n। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ये दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना हो जाएगा -228, 30 + 2 माइनस होगा 22 बचेगा -3n, माइनस कैंसिल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 का रिलेशन इससे क्या है n2 का है। जब ये 3 इस साइड आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 228/3 कितने और कटेगा देख लीजिए। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, n इक्वल टू कितना आ गया 76 200 दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो है क्या निकाल लेते हैं SN निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट A + AN, ये फार्मूला होता है SN, यानी कि S 76 निकालना है तो कितना हो जाएगा 76/2 A हमारा कितना है -5 + AN कितना है -230, ठीक है। जब 2 से इसको कट करेंगे तो कितना में कट होगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा -5 -230, ठीक है दोस्तों। 38 दोनों ऐड हो जाएगा, क्यों -1 प्लस ऐड हो जाएगा 235। अब 235 में हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा देख लीजिए। मल्टीप्लाई आप लोग जो है यहाँ साइड में कर सकते हैं। 8 5 जा 40, 40 0 कैरी 4, 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे 28 की 8 कैरी 2, 8 2 जा 16, 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 0 8 5 13, 9 7 8, 8 9 3 0, 8 9 3 0 माइनस, ठीक है। यानी S76 का वैल्यू आपका आ गया -8930, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए इस क्वेश्चन में थैंक गॉड कहीं कट्स नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। इन एन AP, यानी AP दिया है मतलब AP का है, इन एन AP में पहला देखिए क्या क्वेश्चन, गिवन A = 5, D = 3, A दिया है, D दिया है, N दिया है, AN दिया है, हमें N निकालना है और SN निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो सेम जैसा कि अभी हम लोगों ने किया है वैसे ही होगा। चलिए देख लीजिए कैसे।
देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग। तो ए एन के हिसाब से हमारा एन निकल जाएगा, और जब एन निकल जाएगा तो ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। ए एन इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ए एन कितना दिया है हमारा 50, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन, डी हमारा क्या है 3 इंटू में, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3n, माइनस 3 का इसमें हो जाएगा, 3 बन जा 3, यहाँ 50। क्या करेंगे 5 में 3 गया 2 प्लस 3n, 2 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 50 माइनस 2 3n, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 50 में 2 गया 48 इक्वल टू 3n। अब 3 देखिए यहाँ पे इंटू में है, इस साइड आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। तो n इक्वल टू 48 अपॉन 3 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी 16, 3 6 जा 18 ना। तो n का वैल्यू कितना आ गया 16, दिखा दे रहा है दोस्तों। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, एस एन निकालेंगे, यानी कि एस एन फार्मूला क्या होता है हमारा, n/2। देखिए जब लास्ट वाला टर्म दिया हो, यानी ए एन दिया हो, तो हम हमेशा ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। अगर नहीं दिया होता तो वो वाला फार्मूला, पहला वाला फार्मूला मेन फार्मूला तो है ही। तो एस एन इक्वल टू एन, एन कितना है हमारा 16, 16/2, ए कितना है हमारा 5 प्लस ए एन कितना है 50, 2 से कट करेंगे 8 जाए में कट होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 50 में 5 ऐड करेंगे 55, जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 55 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 में 4 ऐड करेंगे 44, ये हो गया। यानी S16 का वैल्यू आ गया 444, ये आपका दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ए इक्वल टू 7 है, ए एन 35 है, फाइंड डी एंड एस एन। ध्यान दीजिए दोस्तों, ए दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है 35, डी निकालना है, ऐसे निकालना है, तो इन दोनों से हमारा डी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ए इक्वल टू 7, ए 30 क्या ले सकते हैं, ए प्लस 12 ली। पिछले क्वेश्चन में, पिछले सवालों में, पिछले एक्सरसाइज में हमने ऐसा सवाल किया था खूब, ठीक है, वैसा ही है। तो 35 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो है क्या होगा, माइनस 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 चेंज होगा, ये कटेगा, कितना हो जाएगा -12D इज इक्वल टू। दोस्तों आप लोग अगर पिछला एक्सरसाइज 5.1 5.2 अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि इसमें कुछ सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि उसमें पूरे कराए जा चुके हैं, कुछ रिलेटेड, जैसे कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने उसमें अच्छे समझाया है पिछले वीडियो में, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा आप लोग को। चलिए सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये माइनस होगा, कितना बचेगा यहाँ पे 35 में से जब 7 ऐड करेंगे 28 बचेगा, क्यों 28 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू 28/12, 4 से कटेगा, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, डी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7/3। डी निकालना भी था, आ भी गया। अब हमें निकालना है क्या, एस एन। एस एन फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी, ये फार्मूला होता है एस एन। यानी हमें क्या निकालना है 13, क्योंकि 13वां वैल्यू ये दिया है तो हमें 13 निकालना, तो एस 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13/2 इन ब्रैकेट 2a, ये कितना है 7 है, प्लस n-1, 13 है ये है, तो एक मतलब 1 लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। डी हमारा कितना है 7/3, ध्यान दीजिए 3 से कटेगा 4 जा में ना। अब ध्यान दीजिए 13/2, 7 2 जा 14 प्लस 14 7 जा 98 ना, ये हो गया। अब जो है इनको ऐड कर लेंगे, 13/2 इंटू 8 4 12 2 कैरी 1 9 1 10 11, ये हो गया। अब इसको जो है हम लोग, एक मिनट, सॉरी 3 से कट करेंगे, यहाँ 4 बचेगा, तो 4 का जब मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 4 से 28 होगा ना, यहाँ पे 28 होगा, ठीक है। अब 28 होगा, अब जब ऐड करेंगे 8 4 12 2 कैरी 1 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 4, ध्यान दीजिएगा। अब जब इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 21। अब 13 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 30 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 13 1 जा 13, 13 3 कैरी 1 13 2 जा 26 में 27, इतना। यानी कि S13 आपका दोस्तों कितना आ गया 273, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है A12 कितना है 37 है, D कितना है 3 है, फाइंड A एंड S12, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और S12 यानी कि सम निकालना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। A12 हमारा दिया है, इसकी सहायता से हम लोग का D निकल जाएगा, A निकल जाएगा सॉरी, क्योंकि D भी दिया ही है तो A निकल जाएगा। तो A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 11D, यहाँ लिखेंगे नाउ A + 11D = 37। ठीक है, D की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, लिखेंगे पुट D = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, पुट D = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ रख देंगे A + 11 × 3 = 37। A = कितना हो जाएगा, 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना हो जाएगा 33, जब 33 उस साइड जाएगा तो -33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 - 33, जब बचेगा कितना हो जाएगा 4, यानी A का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों, A का वैल्यू आ गया, अब हम निकाल लेते हैं S12 फार्मूला क्या होता है दोस्तों, SN = चूँकि A दिया है AN दिया है तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा लेते हैं n/2 इन ब्रैकेट A + AN, क्यों, तो n 12 है, 12/2 इन ब्रैकेट A कितना है 4 है प्लस AN हमारा कितना है, यानी A12 हमारा कितना है 37। दोस्तों ध्यान दीजिए, 2 से कट रहा है कितनी 6 बार में, कितना हो जाएगा 6 इन ब्रैकेट 37 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41, जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 6 4 × 24, ये आ गया S12 आ गया आपका ये 246, दैट इज योर आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग को, A3 = 15 है, S10 = 125 है, D और A10 निकालना है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमें D निकालना है और A10 निकालना है। ठीक है, तो पहले जो दिया है उसकी सहायता से हम लोग तोड़ लेते हैं, क्या क्या टूट सकता है, A3 क्या लिख सकते हैं, A + 2D = 15। ठीक है, A + 2D = 15, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये उठाते हैं S10, तो फार्मूला क्या होता है इसका, SN = n/2 इन ब्रैकेट 2A + n-1D, तो SN यानी ये कितना दिया है 125 = यहाँ पे 10/2 2A तो दिया नहीं है तो A सीधे लिख देते हैं, प्लस इसको क्या लिखते हैं n हमारा दिया है कितना 10, 1 हो जाएगा 9D। समझ आ रहा दोस्तों, ये कट जाएगा 5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 इन ब्रैकेट, ना हमें A पता है ना हमें D पता है, तो चुप मार के हम इसको ऐसे ही लिख देंगे जैसे है उसी पोजीशन में 125, इससे ये कट जाएगा कितनी बार में 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 2A + 9D। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2A + 9D = 25, चाहे 25 के इक्वल लिखे चाहे इसको इक्वल 25 लिखें, ये आपका इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा हमसे D पूछा है, तो D पूछा है इसलिए जो है हम इसको इस फॉर्म में तोड़ ले रहे हैं। तो अब दोनों इक्वेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, तो लिखते हैं हम A+, ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 2A, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 2A, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2A दिखाई दे रहा है और यहाँ कितना दिखाई दे रहा है A, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है A। ठीक है, तो हम काम करेंगे कि A में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A में नहीं पूरे इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके बराबर 2A हो जाएगा, ताकि आसानी से कट जाए, इसलिए जो हम लोग इसमें A में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A + 2 से जब 2D में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4D = 2 से 15 में करेंगे कितना हो जाएगा 30, और इसको अब लिख लेते हैं 2A + 9D = 25। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस 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 कट गया, ये कितना होगा -5D = 30 में से 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5, D = कितना हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल 1 जा में, D = -1,
दोस्तों डी स्क्वायर टू -1 आ गया। अब डी का वैल्यू हम लोग किस में रख देंगे, इक्वेशन डी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, तो a प्लस 2d, डी का वैल्यू -1 इक्वल टू 15, 2 1 2 -2 इक्वल टू 15, -2 जब उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, a इक्वल टू 15 + 2 कितना हो जाएगा 17। ये आ गया a का वैल्यू। अब a का वैल्यू d का वैल्यू आ गया तो हम a टाइम निकाल लेते हैं। तो a टाइम इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 9d, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो a हमारा कितना है 17 है, प्लस 9 इंटू डी कितना है हमारा -1 है। जब रखेंगे हम लोग तो 17 माइनस 9 1 9 कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, यानी a10 का हमारा वैल्यू कितना आ गया 8। a10 का वैल्यू 8 आ गया और d का वैल्यू हमारा कितना आ गया -1। यहाँ d का वैल्यू दोस्तों दिखाई दे रहा है, यहाँ 8 का वैल्यू a10 का वैल्यू दिखाई दे रहा है। दैट इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोग को। और हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है लाइक करें, जैसी भी लग रही है आप लोग को कमेंट में बताएं, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। चलिए देखिए नेक्स्ट दोस्तों, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है, d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। ध्यान दीजिए, ये मेन है, इसको उठाते हैं हम लोग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, Sn यानी S9 निकालना है, कितना दिया है 75, यहाँ लिख देंगे 9/2, यहाँ कितना हो जाएगा 2a, ये निकालना है। ठीक है, n-1, 9 में से 1 कम हुआ, कितना 8 बचा, इंटू डी कितना है 5 है। ध्यान दीजिएगा, 9/2 2a प्लस 8 5 जा 40, 75। ठीक है, 75 दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई मत करिए, काम करिए आप लोग यहाँ से कि 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले काट दीजिए यहीं पे। ठीक है, 9/2 इंटू, जब 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, a प्लस 2 इसमें से कॉमन लेंगे 20 हो जाएगा, 22 या 40, तो 22 जब कॉमन लेंगे 20 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 75। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ध्यान दीजिए, 75 9 से कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 25 जा 75। ठीक है, तो अब 3a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a प्लस 3 2 जा 60, 3 20 जा 60, तो 25 प्लस 3a सॉरी इक्वल रहेगा यहाँ पे, प्लस 20 इंटू 3 60। 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, a का a के साथ किए 3a हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 20 के साथ किए तो 60 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, इक्वल टू 25 माइनस 60 इक्वल टू 3a। 25 में 60 माइनस करेंगे, 10 5 का 5, 5 में 2 गया, 5 में 2 गया 3, ये हो गया, इक्वल टू 3a, ये माइनस है, माइनस बचा, 3 का रिलेशन a से क्या है, इनटू का है, जब इक्वल इस पर आएगा तो अपॉन में जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -35/3, या ये आपका आ गया किसका वैल्यू, a का वैल्यू आ गया। जब a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू दिया ही है, a9 निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो a9 इक्वल टू कितना होता है, a प्लस 8d, 9, यहाँ लिखेंगे 9, a प्लस 8d, तो a कितना हमारा है, a है -35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना हमारा 5 है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। ठीक है, 40, ध्यान दीजिएगा अपॉन 3 है, 3 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें बराबर करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -35 प्लस 120/3। जब करेंगे तो 120 में से 35 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 11 में से गया 8, क्यों 8 प्लस के माइनस प्लस, क्योंकि
दोनों में बड़ा कौन 120 है, 120 का प्लस चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस होगा अपॉन 3, ये आपका आ गया A9। देयरफॉर आवर आंसर इज A9, दैट इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, दिखाई दे रहा है अच्छे से ये। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप लोग दिखाई दे रहा है A इक्वल टू 2 है, D इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 19, फाइंड N एंड AN। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग SN उठाते हैं। ठीक है, SN, क्योंकि इसके हिसाब से हमें N भी निकल जाएगा और AN भी निकल जाएगा। देखिए SN फार्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N-1 D, ये होता है। ठीक है, तो SN 90 है, यहाँ लिख देंगे 90, चूँकि N का वैल्यू आ जाएगा N/2 2A, ये कितना है हमारा 2 है, प्लस N-1, N निकालना है, D कितना है 8 है। ठीक है, N/2 2 जा 4 प्लस, ध्यान दीजिएगा 8N माइनस 8। ठीक है, ये माइनस जाएगा N/2 इन ब्रैकेट 8 में 4 माइनस होगा, कितना हो जाएगा -4 प्लस 8N 90। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है 2 कॉमन ले कट जाएगा, कॉमन लेते हैं N/2, जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 इसमें निकालेंगे 4 बचेगा 4N ना, 2 से 2 कैंसिल 90 दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल 90। अब यहाँ N का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और N का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। ध्यान दीजिएगा, जब N का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो कितना हो जाएगा -2N, फिर इससे जब होगा तो 4N स्क्वायर 90। ठीक है, फिर कट रहा है हमारा, फिर कॉमन ले काट लेंगे, क्यों फिर कटता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं आप लोग को, ध्यान से देखिए दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। 2 कॉमन लेंगे जब तो कितना हो जाएगा -N प्लस 2N स्क्वायर 90, जब कटेंगे कितना हो जाएगा 45 बचेगा। अब जो है दोनों को इस साइड ले आते हैं, कितना हो जाएगा, इस साइड हम क्यों ले आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखिएगा, या तो एक काम करिए इस साइड मत लाइए, ध्यान दीजिए N स्क्वायर वाला भाई, चूँकि ये क्या बन रहा है पूरा, ये फैक्टर बन रहा है, एक फैक्टर ना, ये क्या बन रहा है फैक्टर बन रहा है, तो 45 को हम इस साइड ले आते हैं, कितना हो जाएगा 2N स्क्वायर माइनस N इधर ही रहेगा, 45 को इधर ले आते हैं -45 इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब करते हैं ये कि इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन इसका करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए N का स्क्वायर N के साथ 2 × में है, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग 45 से करेंगे, कितना हो जाएगा 90। अब 90 का ऐसा फ्रैक्शन करिए कि मतलब मल्टीप्लाई करने पर 90 आया 2 अंक और घटाने पर 1 आया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, चलिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग साइड में। 90 का यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 5 3 जा ऐसे कर, 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में 5 19 हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा, 5 3 जा 5 2 जा 10, 3 जा 9, 10 9, 10 9, 10 9 जा 90 और 10 में 9 गया 1, तो क्या हो जाएगा 2 9 स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9, ये हो जाएगा N माइनस 45 और इक्वल टू 0, 2N स्क्वायर माइनस 10N प्लस 9N माइनस 45 इक्वल टू 0। जब कॉमन लेंगे 2N कितना हो जाएगा N माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा N माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए कौन हो रहा है N माइनस 5, 2N प्लस 9 इक्वल टू 0, दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, N इक्वल टू 5 हो जाएगा, जब इसको 0 के बराबर लेंगे तो N का वैल्यू 5 हो जाएगा, और जब इसको 0 के बराबर लेंगे तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा -9/2। तो N टर्म है, N क्या है टर्म है, टर्म क्या मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा आ सकता है और वही माइनस में कभी नहीं आ सकता, इसलिए जो है ये कट हो जाएगा। हम लोग इसको उठाएंगे, ठीक है, जब इसको उठाएंगे हम लोग तो इसको उठाएंगे, यानी हम लोग को AN का वैल्यू निकालना था, तो यानी A5 का निकालना है, तो A5 इसको कितना हो जाएगा A प्लस 4D, A का वैल्यू हमारा कितना है, A का वैल्यू 2 है, 4 × D का वैल्यू हमारा कितना है 8 है, तो रख देंगे 2 + 8 4 जा 32, जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34, ये आपका हो गया आंसर, दैट इज योर आंसर। थोड़ा लेंदी सवाल था दोस्तों,
ठीक है, थोड़ा लंबा सवाल था, देख लीजिए, मैंने इसको सॉल्व किया है, आप लोग को भी अच्छे समझ में आएगा। कहीं कोई अगर डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा, देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग को, देखिए हमारा इसमें ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है, हमें एन निकालना है और डी निकालना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो पहले ए एन का कुछ कर लेते हैं, इसको फैला वाला लेते हैं। देखिए फार्मूला में हेयर फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का वैल्यू हम लोग 62 रख लिए। अब ए हमारा 8 है प्लस एन दिखाए, एन तो दिया ही नहीं है, ना डी दिया है, चुप मार के इसको ऐसे लिखते थे हम लोग। अब क्या करते हैं, 8 को इस साइड ले आते हैं, तो 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा बताइए, 12 में से 8 गया 4, यानी कि 54, यानी हम इसको ऐसे लिख देते हैं एन माइनस वन ऑफ डी इक्वल टू 54। ये इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग क्यों छोड़ दिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाहिर सी बात कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एन भी नहीं दिया है, डी भी नहीं दिया है, तो इसके बाद हम लोग कुछ वैसे भी नहीं कर सकते हैं, इसे छोड़ दे रहे हैं। अब इसको उठाते हैं एस एन, ठीक है, एस एन देखते हैं एस एन। तो एस एन फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी। एस एन कितना है 210 इक्वल टू एन, एन अपॉन 2a, ये तो हमारा दिया है, प्लस एन माइनस वन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एन माइनस वन ऑफ डी, सबसे पहले ये करते हैं कि एन माइनस वन इन ब्रैकेट डी का वैल्यू दिया है 54, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पुट एन माइनस वन इन ब्रैकेट डी इक्वल टू 54 इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। ये तो लिखते हैं हम यहाँ पे 210 एन अपॉन 2, 8 टू जा 16 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 54 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा जब ऐड कर लेंगे तो 6 4 10, 5 1 6 7 70 हो जाएगा, 210। ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे हम लोग, 2 से इसको काट लेंगे, क्यों, टू 210 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 70, 2 से इसको कट करेंगे 35 या 35 एन इक्वल टू 210, 35 इंटू में है, जब इस साइड आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, एन इक्वल टू 210 अपॉन 35, ठीक है, दिखाई दे रहा है। 5 से कटेगा, 7 से कट रहा है, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, अब 5 6 भी 30 भी कट जाएगा, 5 6 जा 30, यानी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। एन का वैल्यू जब 6 आ गया, अब एन का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रखेंगे तो एन का कितना है एन माइनस वन ना, तो यानी 6 माइनस 1 डी इक्वल टू 54, 5 डी इक्वल टू 54, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 अपॉन 5, ये हमारा डी का वैल्यू आ गया, दैट इज योर आंसर। देखिए, ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एन इक्वल टू 4 दिया है, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14, एन और ए निकालना है। तो ए एन से ही कुछ करते हैं, देखिए पहले ए एन से फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन ब्रैकेट डी, ठीक है। ए एन कितना है 4 है, ए हमारा कितना नहीं दिया है और एन भी नहीं दिया है, डी दिया है 2, ठीक है, रख लेंगे ए प्लस इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2n माइनस 2, 4 माइनस 2 जब इस साइड आएगा तो 6 हो जाएगा, a प्लस 2n ये हो जाएगा, ठीक है। अब a का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 2n को उस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 2n को प्लस 2n को जब उस साइड ले आएंगे कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n हो जाएगा कि नहीं, 6 माइनस 2n हो जाएगा, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n ये हो गया, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
अब क्या करते हैं, अब उठाते हैं एस एन। एस एन इक्वल टू कितना दिया है, -14। एस एन इक्वल टू -14 दिया है। ध्यान देखिए फार्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d इक्वल टू -14। ध्यान देखिएगा n/2 पूछा है, रख लेंगे 2a। ए का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू जो है 6 - 2n हम लोग यहाँ से उठा के रख देंगे ना, कितना रख देंगे 6 - 2n, ए का वैल्यू रख दिए, प्लस n-1 डी का वैल्यू 2 है ना, डी का वैल्यू 2 दिया है, 2 रखेंगे इक्वल टू -14। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इतना लिख लेंगे क्योंकि वैल्यू रखे हैं ना। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। देखिए 2 का 6 से करेंगे, 6 2 जा 12 -2 का इससे करेंगे 2 2 जा 4 4n, इसका इससे करेंगे 2 1 जा 2 2n -2, ये हो गया इक्वल टू -14। ध्यान देखिएगा ये और ये घट जाएगा, ये दोनों घट जाएगा, ये भी दोनों घट जाएगा, ये भी दोनों, तो कितना हो जाएगा 10 12 में से 2 माइनस हुआ 10 बचा, 4n में से प्लस 2n माइनस हुआ, कितना बचेगा 2n बचेगा। ठीक है, ये हुआ। ध्यान दीजिएगा 2 इधर अपॉन में है, जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -28। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है दोस्तों ना, एक एक लाइन समझ में आ रहा है, एक लाइन अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपका फुल मार्क्स आना चाहिए 2026। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट ईयर आपका एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आप लोग का अच्छा नंबर आना चाहिए। देखिए तो अब क्या करेंगे हम लोग कि n का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो करेंगे कितना हो जाएगा 10n - 2n स्क्वायर -28। अब क्या करेंगे दोस्तों, कट हो रहा है ना, कट हो रहा है, 2 कॉमन लेके कट कर लेंगे। क्यों, जब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 5n - n स्क्वायर इज इक्वल टू -28 है, तो 2 से जब कट करेंगे 14 हो जाएगा, 14। ध्यान देखिए दोस्तों 14 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, जब 5n - n स्क्वायर इज इक्वल टू -14 बचा। अब इन दोनों को हम बारी बारी से उस साइड ले आएंगे। बारी बारी से क्यों ले आ रहा है, ध्यान देखिए, क्योंकि मेन हमारा n स्क्वायर है, इसी के हिसाब से फैक्टराइजेशन होगा, तो फैक्टराइजेशन करने के हिसाब से ये प्लस में होना चाहिए, तो जब ये माइनस में है तो इन दोनों साइड को हम उस साइड ले आएंगे। कितना हो जाएगा n स्क्वायर -5n - 14 इज इक्वल टू 0। 14 का ऐसा खंड करिए कि 2 नंबर ऐसा है, मल्टीप्लाई करने में 14 आया, ऐड करने में 5 आया, 7 2 जा 14, 7 2 गया 5, तो n स्क्वायर -7n प्लस 2n - 14 इज इक्वल टू 0। जब n कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा n - 7 प्लस 2n - 7 इन ब्रैकेट 0, क्या हो जाएगा n - 7 और इधर क्या हो जाएगा n + 2, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा, ये n = 7 और n = कितना हो जाएगा -2। ध्यान से देखिए दोस्तों, n का वैल्यू टर्म है, तो टर्म कभी माइनस में आता है, कभी नहीं आएगा माइनस में, ये वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग को रीज़न लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स नेवर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि n = 7 लेंगे, n = 7 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में रख देंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट क्या है हमारा, a = 6 - 2n है, तो 6 - 2 × 7 कितना हो जाएगा 6 - 14, जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -8, तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया दोस्तों -8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, समझ में आ रहा है, ये आपका पूरा थर्ड का 8 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, दिखाई दे रहा है a का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, Sn बराबर 192 है, फाइंड यानी डी हमें निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 d। ठीक है, Sn कितना है 192 है,
एन अपॉन टू इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा 2a, ए का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस n 8 है, यहाँ भी हम लोग रख लेंगे 8, ठीक है। तो 8 पे से 1 गया कितना हो जाएगा 7 इंटू डी पूछा है ना, कितना हो जाएगा, जब यहाँ 8 है 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 4, 3 2 जा 6 प्लस 7d 192। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हो गया। अब 4 जो है अपॉन में आ जाएगा तो 192 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 6 प्लस 7d, तो कट करेंगे 4 4 जा 18, 4 4 जा 16, बचा 3 2, 4 8 जा 32, 6 प्लस 7d। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग 7d बराबर 6 जो है उस साइड ले आके माइनस कर लेंगे, तो 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 42, 7d, तो d स्क्वायर कितना हो जाएगा 42 अपॉन 7 कितना हो जाएगा 6, तो d का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 6। दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, देख लीजिए, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है 10 गिवन l इक्वल टू 29, एल यानी कितना है दोस्तों, एल यानी ए एन यानी लास्ट टर्म दिया है, एल यानी लास्ट टर्म दिया है, ठीक है, कितना है 28 है, यानी ए एन दिया है, एस एन यहाँ एन भूल गया है, एस एन इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, 9 टर्म्स, कितने टर्म है 9 टर्म, 9 यानी ये एन दिया है, किसका वैल्यू एन का वैल्यू दिया है, फाइंड ए, हमें ए निकालना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग लिख लिया है, ए एन इक्वल टू 28, एस एन इक्वल टू 144, एन इक्वल टू 9, फाइंड ए, ये निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा, देखिए लास्ट वाला जो फार्मूला एक नोट करके लिखवाया था मैंने, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, ठीक है, इसी फार्मूला बेस्ड है। देखिए कैसे, एस एन हमारा दिया है क्या 144, एन अपॉन 2 एन दिया है 9 अपॉन 2, ए पूछा है, ए एन दिया है 28, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब जो है क्या करेंगे हम लोग 9 से ये कट जाएगा, अगर काट देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 9 से ये कट सकता है, 16 9 जब 144 होता है, ठीक है, तो 16 जब में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, अब 16 यहाँ 1/2 ए प्लस 28। समझ आ रहा दोस्तों, ये होगा, इतना बचेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 16 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 2 जा 32 इक्वल टू ए प्लस 28। ध्यान दीजिएगा 32 में से 28 माइनस कर देंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा 4, ए का वैल्यू कितना आ गया 4। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। चूँकि ये वीडियो लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, इसलिए मैं इस क्लास को भी ऑफ कर रहा हूँ। पार्ट 1 में इतना हो गया, पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें जो सारे क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, वो सारे पार्ट 2 में होंगे, ठीक है। अगर इसमें मैं कराऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसका बहुत कोई मतलब नहीं है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए जो है मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।